हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से चैप्टर हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें टॉपिक रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट। इससे रिलेटेड बड़े न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं और एचबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। इसमें एक नया कंसेप्ट आज आपको पढ़ने को मिलेगा। मीन्स टॉपिक ये रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन हल्का सा बता देता हूं। सपोज करो पब्लिक ने 1 लाख शेयर इशू किए पब्लिक ने। ठीक है, पब्लिक को 1 लाख शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, और पब्लिक ने अप्लाइड कितने किए? 1,52,000। पब्लिक कहती है कि हमारे को 1,52,000 शेयर ज्यादा दे दो। मतलब 52,000 जो शेयर है वो पब्लिक ज्यादा मांगती है, मतलब शेयर होल्डर ज्यादा मांग रहे हैं कंपनी से। लेकिन कंपनी कितने इशू करेगी? 1 लाख शेयर। 1,52,000 के लिए एप्लीकेशन आई और कंपनी ने कितने अलॉट किए? 1 लाख शेयर। तो ज्यादा के लिए अप्लाई किया, मिले कम, दैट इज द प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ए कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर है, नंबर ऑफ ₹10 इज पेबल एज फेस वैल्यू शेयर्स की 10 रुपीज है। एप्लीकेशन पर 3 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट 2 and 50 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 and 50 रुपीज, फाइनल कॉल ₹2। ऐसे करके 10 रुपए कंपनी ने मांगे हैं। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर। मतलब पब्लिक ने 1,52,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी है कंपनी को। ठीक है, प्रोरेटा ऑन द प्रोरेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 1,50,000 शेयर। प्रोरेटा किस पर सेट हुआ है? 1,50,000 शेयर का। तो मतलब 2,000 का क्या मानकर चलूंगा? नील है, मतलब उनको कुछ मिला नहीं, ये रहेगा इसमें टॉपिक। ठीक है, ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। अलॉटेड मतलब इतने कंपनी ने दिए हैं शेयर होल्डर को शेयर्स। ठीक है, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी। सबने अलॉटमेंट का पैसा दिया। ब्लू लाइन में मैंने लिखा एक्सेप्टिंग 1 शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर को छोड़कर। एक्सेप्टिंग का मतलब छोड़कर। हु वाज अलॉटेड, अलॉटेड का मतलब उसको दिए गए थे शेयर 200 शेयर। मतलब एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी, बाकी सबने दिए। दी शेयर वर फॉरफिट, ये शेयर जब्त कर लिए। फाइनल कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, फाइनल कॉल उसके बाद मांगी गई है। फर्स्ट कॉल, सॉरी, फर्स्ट कॉल उसके बाद है। अलॉटमेंट के बाद जब्त है, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी। फॉरफिट शेयर रीइश्यू कर दिए 9 रुपए पर शेयर में, 8 का पेडअप मानकर। ठीक है, द कंपनी द फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, फाइनल अभी तक मांगी नहीं है। तो सम कहां तक करना है आपको? फर्स्ट कॉल तक। तो सबसे पहले अलॉटमेंट से रिलेटेड मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री कर रहा हूं, तो ये एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने? 1,52,000 पर 3 के हिसाब से कितने पैसे आए? 6, और ये हो जाएगा आपका 15 और 16, इसका हो जाएगा 4,56,000 आपके पास आए हैं। ठीक है, 4,56,000 रुपए एप्लीकेशन पर कंपनी को शेयर होल्डर ने दे।
क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जितने शेयर्स पब्लिक खरीदना चाहती है एप्लीकेशन उस पर आएगी। ठीक है, 1,52,000 ये शेयर खरीदना चाहते हैं तो 1,52,000 पर ये क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन का पैसा। अब हम जो फालतू पैसा आया उसको एडजस्ट करना सीखेंगे। तो क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद पैसा किस में डलेगा, जो फालतू आया वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जिनको कुछ नहीं मिला, जैसे 2000 वालों को कुछ नहीं मिला तो उनका पैसा वापिस हो जाएगा। ठीक है, $4,56,000 कंपनी कितना जेन्युइन शेयर इशू करना चाहती है, 1,00,000 पर 3 के हिसाब से कितने शेयर कैपिटल डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ₹3,00,000। ठीक है, अब इनको कुछ नहीं मिला, एक तरीके से ये रो रहे हैं, 2000 वालों को कुछ नहीं मिला क्योंकि प्रोरेटा सेट 1,50,000 पर हुआ है। ठीक है, तो 2000 कैसा मानकर चलेंगे कि उनका पैसा कंपनी ने वापस दिया है। तो 2000 शेयर को कुछ मिला नहीं तो उन्होंने ₹3 के हिसाब से कितना पैसा भेजा होगा कंपनी के पास, 6,000। ठीक है, 6,000 उन्होंने कंपनी को पैसे भेजे थे। ठीक है, वो कंपनी ने रिफंड कर दिया। ठीक है, और अब पैसा आपका 1,50,000 जो है वो फालतू आया। कैसे, क्रॉस चेक करवा देता हूं। 1,50 वालों को कितने मिले, 1,00,000 शेयर, यानी 1,50,000 लिख लेना है। मैं आपको बता देता हूं, 1,50,000 वालों को 1,00,000 शेयर मिले, यह हल्का सा रॉन्ग था। ठीक है, 1,50,000 वालों को कितने शेयर मिले, 1,00,000 शेयर। कितने नहीं मिले, 50,000 शेयर का कुछ नहीं मिला। कंपनी कहती है कि आपने क्या दिया है, अभी एप्लीकेशन का पैसा दिया है, जो पैसा आपका फालतू आया है एप्लीकेशन के ऊपर उस पैसे को एडजस्ट कर देंगे अभी अलॉटमेंट पर, क्योंकि जितने शेयर आपको मिले हैं उन पर आगे आप क्या दोगे, अलॉटमेंट तो पे करोगे ना कंपनी को। तो जितनी अलॉटमेंट पे करोगे, जो फालतू पैसा एप्लीकेशन के ऊपर 1,50,000 के हिसाब से आपने दिया है उसमें 1,00,000 शेयर का जितना बनता है वो तो एडजस्ट हो गया आपका। अब 1,50,000 आपके फालतू बनते हैं तो वो पैसा अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर देना, अगर सबने कुछ बोला ना हो तो। ठीक है, जब अलॉटमेंट आएगी तो 1,50,000 रुपए अलॉटमेंट के काट कर बाकी बचा हुआ पैसा उनसे ले लेंगे। ठीक है, और जिनको कुछ शेयर होल्डर को कुछ मिला ही नहीं, कुछ शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिला कंपनी की तरफ से, उनका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये फालतू पैसे का ट्रीटमेंट हो गया है। अब सम चलेगा 1,00,000 शेयर के ऊपर। 1,00,000 शेयर पर कंपनी अलॉटमेंट का ड्यू करेगी, शेयर होल्डर उस पर पैसा दे देंगे। 1,00,000 शेयर पर कंपनी फर्स्ट कॉल का ड्यू करेगी, शेयर होल्डर उस पर पैसा दे देंगे। मतलब जो फालतू पैसा था उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब सम चलेगा 1,00,000 शेयर। ठीक है, बहुत ही इजी सम है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट हम इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैसे,
1,00,000 शेयर पर 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 2,50,000 आने चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। हल्का सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 2,50,000 शेयर का 1,50 तो पहले आ गया, ठीक है, यानी 1,00,000 शेयर आने, 1,00,000 रुपए आने, ठीक है। अब यहां पढ़ते हैं, ऑल द शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसको 200 शेयर अलॉट किए थे, बंदे ने क्या पे नहीं की, अलॉटमेंट पे नहीं की। अगर अलॉटमेंट पे नहीं की तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसने क्या मिला, उसको कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि केस किसका है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है। क्योंकि जिन लोगों ने 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 1,00,000 शेयर मिले, तो इस पर्सन को 200 शेयर अलॉट हुए और इसने अप्लाई कितने के लिए किया, वो निकालना 100% आपको पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, हम ये जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन पर इस पर्सन का कितना पैसा नहीं आया और कितना पैसा इसका फालतू आया था, क्योंकि इस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी। तो एप्लीकेशन पर जो इसका फालतू आया वो अलॉटमेंट पर सेट होना है, वो इसने दी नहीं, और कंपनी कहती है कि तूने ये पैसा दिया नहीं, तो कंपनी फॉरफीट करेगी इसके शेयर। तो वो कहेगा इतना पैसा तो मेरा फालतू आया हुआ है, तो वो एडजस्ट करेंगे अपन इसको। तो हल्का सा मैं इसको वर्किंग नोट में लिखता हूं, ध्यान से, इसी में आपका नीचे शो कर देता हूं, बड़ा ध्यान से देख लेना आप इसको, वर्किंग नोट। और ये ट्रीटमेंट आपको तब करना है जब बंदे ने क्या ना दी हो, अलॉटमेंट, ठीक है। अब टोटल शेयर कितने हैं, 200 शेयर हैं और वो भी अलॉटेड है। तो टोटल अलॉटेड आप आगे लिखोगे, टोटल शेयर कितने अलॉट हुए, 1,00,000 शेयर, और इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था, अप्लाई कितने के लिए किया, 1,50,000। उतने लिखने जितने प्रोरेटा सेट हुआ। अब प्रोरेटा 1,52 का नहीं चलेगा, प्रोरेटा किस पर सेट हुआ, 1,50 पर, तो सम किस पर चलेगा, 1,50 के ऊपर। तो ये डिस्कस हम इसमें करेंगे। एक शेयर के लिए कितना बनेगा फिर, 1,50,000 बटा में 1,00,000 और मल्टीप्लाई आप कर देना 200 शेयर, ठीक है, ये कट कर लेना। तो इस बंदे ने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ये इसके अप्लाइड आ गए, क्या आ गए इसके अप्लाइड। इसको मिले कितने, 200 शेयर, कितने नहीं मिले, 100 शेयर। 100 शेयर पर इसने एप्लीकेशन का कितना पैसा भेजा होगा, 300 रुपए। अब आ जाओ, कंपनी क्या कहती है कि अलॉटमेंट नहीं दी, ऑल द शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। अब कंपनी कहती है कि इसने 200 शेयर पर अलॉटमेंट नहीं दी, यहां लिख देता हूं, 200 शेयर पर अलॉटमेंट कितने की है, 2.5 रुपए के हिसाब से इस बंदे के बनते हैं 500 रुपए, जो कंपनी कहती है इसने दिए। ये कहता है कि मेरा 300 रुपया फालतू आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा है, ओवर सब्सक्रिप्शन मनी दोज रिसीव्ड बाय ए कंपनी ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पर कंपनी के पास फालतू आया वो बोले मेरा कट करो। 500 रुपए कंपनी कहती है दिया नहीं, ये कहता है 300 रुपए तो मेरे एप्लीकेशन पर फालतू आए हैं, क्योंकि मैंने अप्लाई कितने के लिए किया, 300 शेयर के लिए, मुझे मिले कितने, 200 शेयर, क्योंकि केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है, ठीक है। तो कंपनी कहती है तूने 200 रुपए फिर दिए नहीं, 200 रुपए कंपनी को इसने अलॉटमेंट का दिया नहीं, ठीक है। अब यहां आ जाइए आप, 2.5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए तो अलॉटमेंट का पहले आ गए, 1,00,000 रुपए आएंगे, 1,00,000 रुपए में 200 रुपए इसके आएंगे क्योंकि इसने दिए नहीं। तो दिए कितने, कितने पैसे इसने दिए हैं, 99,800 इसने
दिया है, तो वो एंट्री हम इसकी अब करेंगे। बहुत ही इजी है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको हल्का समय से बता देता हूं। 2.5 लाख रुपए इसके बनते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन पर 1,50,000 फालतू आया। 1 लाख रुपए और आने हैं, इसमें 200 रुपए इसने दिए नहीं, तो दिए कितने? 99,800। तो 99,800 इसने दिए, 99,800 इसने दिए। ये सम था इसका अलॉटमेंट किए पैसे से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका फॉरफीट कर लेंगे। आगे क्या बोला? दी शेयर वर फॉरफीट एंड फर्स्ट कॉल उसके बाद मांगी है और उसके बाद रीइश्यू है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? ये जो शेयर हैं वो फॉरफीट कर लिए कंपनी ने। जब फॉरफीट किए तो एंट्री ये हो गया, शेयर कैपिटल कंपनी वापस ले लेगी। ठीक है, और क्या नहीं दिया इसने? शेयर अलॉटमेंट विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। ठीक है, और जो दिया वो जब्त कर लिया कंपनी ने। ओके, ये आपका हो जाएगा। इसमें कहां तक सम गया? यहां तक सम है अभी। ठीक है, 5.5 रुपए एक तरीके से मांगी है कंपनी ने। ठीक है, और कितने शेयर थे भाई? कितने जब्त हुए इसके? 200। ठीक है, तो इसका लगभग 1100 रुपए बनेगा। ठीक है, और इसके 200 रुपए आए नहीं थे और इस वजह से इसके 900 रुपए जब्त हो गए। क्रॉस चेक करा देता हूं। इस बंदे ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 300 शेयर के लिए। तो सिर्फ इसने एप्लीकेशन दी होगी 3 रुपए की, तो 300 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, मतलब 3 रुपीज के हिसाब से 900 रुपए इसने दिया था, वो जब्त हो गया। मतलब यहां तक आपका सवाल ठीक है। ये आप पेपर में भी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फर्स्ट कॉल मांगी। फर्स्ट कॉल मांगी तो क्या एंट्री करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सवाल आपका ऐसे चलेगा। मान लो कितने शेयर थे? 1 लाख शेयर थे। 200 शेयर तो कंपनी ने वो जब्ती कर लिए, तो कंपनी के पास वो 200 शेयर वापस आ गए। अब पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? 99,800 शेयर। ठीक है, जब बीच में फॉरफीट होगा ना तो आप ऐसे करोगे, जो शेयर जब्त हो गए वो कंपनी के पास वापस चले गए तो वो आप माइनस कर देना। ठीक है, उस पर 2.5 रुपए के हिसाब से कितना पैसा कंपनी के पास आएगा वो हम इसमें डिस्कस करें। अब इसका कितना हो जाएगा? 99,800 पर 2.5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 2,49,500। ठीक है, 2,49,500। ठीक है, उसके बाद कंपनी पैसा मांग लेगी फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने पैसे आएंगे? 2,49,500। 2,49,500। ठीक है, ये पैसे आ गए। ओके, उसके बाद कहते हैं द फॉरफीचर शेयर जो है वो रीइश्यू कर दिए 9 रुपए का, 8 का पेडअप मानकर। ठीक है,
तो 8 वाला अगर 9 में गया तो 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये पैसे भी आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब 200 शेयर पर 9 रुपए के हिसाब से पैसे दे जाना, 1800 रुपए आए। 200 शेयर पर 8 का पेडअप के हिसाब से शेयर ले जा, 1600 इधर दे। 200 शेयर पर 2 रुपए का कंपनी का मान, सॉरी 1 रुपया, कितना 1 रुपया, 1 रुपए के हिसाब से 200 रुपए कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। अब जो शेयर जब्त किए, जो बैलेंस जब्त हुआ फॉरफीचर में 900 रुपए, अगर वो शेयर रीइशू हो जाते हैं तो वो बैलेंस कहां चला जाएगा, कैपिटल ए रिजर्व में। तो ये क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना नुकसान तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर गए हैं, तो 900 रुपए किधर चले जाएंगे, कैपिटल ए रिजर्व। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका एक न्यूमेरिकल, जिसमें हमने जर्नल एंट्री की। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में कंफर्म पूछा जा सकता है। इसके लिए सचदेवा क्लासेस को आप लाइक करें, सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। सीबीएसई का एग्जाम अभी दूर है, सीबीएसई बोर्ड में बड़ा न्यूमेरिकल पूछे जाने की कंफर्म संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट के मैसेज आ भी रहे हैं, उनको हम सॉल्व करवा भी रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।